हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना। प्रोग्रामिंग के लिहाज से इज मोस्ट नेसेसरी, अटमोस्ट नेसेसरी। ठीक है, ये इतना क्रूशियल पार्ट है। एक चीज़ आपको पता होगा, जितना भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन को मेमोरी कहाँ मिलती है? रैम में तो मिलती है, लेकिन रैम के किस सेक्शन में? बेसिकली मेमोरी को डिवाइड किया गया है डिफरेंट सेक्शन में। एक तो होता है हमारा डेटा सेगमेंट, एक होता है कोड सेगमेंट, एक होता है स्टैक, एक होता है हीप। तो स्टैक में जितना भी हम फंक्शन कॉल करते हैं या फिर जो लोकल वेरिएबल होता है वो स्टैक में स्टोर होता है। हीप में किसको मेमोरी मिलता है? जितना भी हम डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं या फिर एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हीप में मेमोरी मिलता है। और जो भी डायनामिकली मेमोरी क्रिएट होता है ना, उसका उस वेरिएबल का नाम नहीं होता, उसका एड्रेस होता है, जिसको कि हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, ये एक फंक्शन है मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन फन फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम दो वेरिएबल बनाए, एक ए नाम का, एक बी नाम का, और उसके बाद हम एक फन फंक्शन कॉल किए जिसमें कि हम बस हमारा जो वेरिएबल है उसको कॉपी कर दिए। तो फन फंक्शन का जो कोड देखिएगा ना, यहाँ पे क्या है, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये कैसे रिजॉल्व होता है, ए असाइन ए प्लस 1। ठीक, और ये कैसे रिजॉल्व होता है, बी असाइन बी प्लस 1, मतलब ए और बी में +1 का इंक्रीमेंट हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो बी, ए और बी का क्या वैल्यू था इस फंक्शन जब कॉल हुआ, ए का 23 था, यहाँ पे 23 आ गया। एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो इससे ही कंपाइल सिंटैक्स एरर है। और बी में आ गया 90। अब हम ए प्लस प्लस किए, बी प्लस प्लस किए, तो अब प्रिंट ऑफ में जो ए और बी प्रिंट कर रहे हैं ना, तो 24 और 91 आउटपुट आएगा। ठीक है, और फिर हमारा कंट्रोल जाएगा इस लाइन पे, और इस लाइन में ए और बी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस ए बी में इस फंक्शन के अंदर हमारा ए और बी का इंक्रीमेंट हुआ ना, वो ख़त्म हो गया। जैसे ये कंट्रोल इस लाइन पे आया ना, ये मेमोरी में अब ये फंक्शन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हमारे स्टैक में। ठीक है, जो भी वेरिएबल हम वहाँ पे पास किए, उसमें इंक्रीमेंट किए, क्या किए, उससे कोई मतलब नहीं। अब इस प्रिंट ऑफ में हम ए और बी प्रिंट किए तो 23 और 90 प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप के वेरिएबल को इस टाइप के कॉल को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम इसमें सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं। ए और बी जो है वो सिंपली हम पास कर दें, जिसका आउटपुट आना चाहिए फन फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हुआ तो ए का होगा 24, बी का होगा 91। उसके बाद मेन फंक्शन में जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है वो 23 और 90 है। चलिए रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं 24 और 91 है फन फंक्शन का आउटपुट, और मेन फंक्शन का आउटपुट है 23 और 90, जो कि बिल्कुल सही है जो हम प्रिडिक्ट किए थे। अब डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू। ठीक, फन अंडरस्कोर करके हम एक फंक्शन कॉल किए हैं, उसमें हम एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, एड्रेस ऑफ बी पास किए, मतलब दोनों वेरिएबल जो मेमोरी में कहीं बना होगा उसका बेस एड्रेस हम पास कर रहे हैं। मतलब हम उसको ये कैपेबिलिटी दे दी उस फंक्शन को कि वो मेरे वेरिएबल को अगर चेंज करना चाहता है या मॉडिफाई करना चाहता है तो ईजिली कर सकता है। एक्सेस तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर कोई चेंजेस भी वो प्रोवाइड करना चाह रहा है या फिर कुछ चेंज कर दे रहा है तो वो चेंजेस हमारे मेन फंक्शन में जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसमें भी होगा। ठीक है, ये जो फन अंडरस्कोर नाम का जो फंक्शन है ना, पहली बात तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब ए और बी क्या है, इंटीजर वेरिएबल। तो
इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस हम किस में स्टोर करते हैं? पॉइंटर में। कौन से पॉइंटर में? इंटीजर पॉइंटर में। तो इंट एस्ट्रिक ए या फिर एक्स भी लिखिए, इंट एस्ट्रिक वाई। अब हम एस्ट्रिक ऑफ एक्स में असाइन कर देंगे 1, एस्ट्रिक ऑफ वाई में असाइन कर देंगे 90। बस इस फंक्शन में हम इतना काम ही करेंगे, ठीक है। हमारा कंट्रोल, इस सब को अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। फन फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल इस पे भागा, एस्ट्रिक ऑफ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल जिस एड्रेस पे बना है ना, उसका वैल्यू चेंज हो जाए, 1 हो जाए, और वाई वाला जो वैल्यू था, जिस अगर आप इसको, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ना, तो एस्ट्रिक एक्स सॉल्व होता है एस्ट्रिक एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और एस्ट्रिक एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ए का बात कर रहे हैं, तो ए का जो वैल्यू है हम उसमें 1 असाइन कर दिया और एस्ट्रिक वाई में बी असाइन कर दिया। अब हम प्रिंट एफ करते हैं परसेंटेज डी ए बी, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 और 19। लेट्स रन दी कोड। तो हमारा आउटपुट चेंज हो गया। तो यही है कॉल बाय रेफरेंस, मतलब हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस पास कर दिया तो उसके पास, उस फंक्शन के पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो मेरे वैल्यू को चेंज कर सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।